अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये कहा जाए अगर तो गलत नहीं होगा कि एक नया भारत का सूर्योदय हो रहा है और इसके सब साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खासतौर पर न्यूज 18 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव है अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल जी, जो लगातार अयोध्या के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और लगातार तमाम योजनाओं पर काम कर रहे हैं। गौरव जी, वो पल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, देश दुनिया के तमाम लोग अयोध्या पहुंच भी रहे हैं, 23 तारीख के बाद भी पहुंचेंगे, कुछ लोग अब भी पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां आपकी हैं और किस तरीके से आप इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को संपन्न कराएंगे? तैयारियां आप देख सकते हैं पूरी हो चुकी हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं जो होने थे पूरे। और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 22 जनवरी को जो कॉन्जिग्रेशन सेरेमनी होनी है, वहां पर जितने हमारे गेस्ट आ रहे हैं, बड़ी संख्या में गेस्ट आएंगे, उसमें संत समाज के बहुत लोग हैं और उसके अलावा जो गृहस्थ समाज के बहुत इन्वाइटीज हैं, वो सब समय से यहाँ पहुंच जाएं, उनके कहीं ठहरने में समस्या ना हो और किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो यहाँ पर आने में, और कोई ऐसा सिचुएशन राइज ना हो कि कहीं ट्रैफिक जैम की वजह से वो उस क्षण पे ना पहुंच पाए जब तक उनको पहुंचना है मंदिर परिसर में। तो ये सब तैयारियां हमारी चल रही हैं। जितने भी इन्वाइटीज हैं उन सबसे संपर्क किया जा रहा है और हम लोग उनके प्लान्स को प्राप्त कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको पूरे हमारी जानकारी में हर चीज़ रहे, कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लास्ट में कोई चेंजेस होते तो हमारी जानकारी में आ जाए। ट्रस्ट के साथ लगातार समन्वय बना के ये उनके साथ बैठ के जो भी प्लान्स हैं, वहाँ पे सीटिंग प्लान्स हैं और किस प्रकार से हमारे संत समाज का मूवमेंट होगा, जो एंट्रेंसेस हैं वो किसको कहाँ से एंट्रेंसेस दिए जाने हैं, उन सब पर मंथन चल रहा है। काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्लान को फाइनलाइज करा लिया है। कुछ लास्ट मिनट चीजें हैं उस पर हम लोग 7,000 से ज्यादा गेस्ट बताए जा रहे हैं कि लगभग पहुंचेंगे और जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो जहाज आएंगे या फिर साथ ही साथ जो बाई रोड जो गेस्ट आएंगे उनके रुकने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं वो पूरी हो गई। कहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बड़ी संख्या में जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो लखनऊ में रुकेंगे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलकर यहाँ पर कॉन्जिग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वो लौट जाएंगे। तो उसमें हम लोग लाइजॉ कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ से लगातार। वहाँ पे वो लोग एक टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ की वहाँ पर तैनात की गई है। डीएम की देखरेख में सब व्यवस्थाएं हो रही हैं और वहाँ पे जो ट्रस्ट की तरफ से भी वहाँ पे कुछ नोडल ऑफिसर्स को उन्होंने अपने नोडल व्यक्तियों को वहाँ पे तैनात किया है। उनके देखरेख में वो समय में बैठा रहे हैं और जो यहाँ पर लोग रुकेंगे यहाँ पर भी जो भी हमसे संपर्क कर रहा है उसको हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे होटल्स हो चाहे धर्मशाला हो, जहाँ पे अच्छी अकोमोडेशन उपलब्ध है, वहाँ पर हम उनको लाइनअप करा दे रहे हैं और वहाँ पे व्यवस्थाएं कराई जा रही है। सिक्योरिटी एक बार सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अलर्ट्स भी कुछ आए हुए हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा होगा। देखिए, अलर्ट्स हैं पर हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम लोग की व्यवस्था बहुत बेहतर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो रहेंगे ही, उसके अलावा बहुत सारे हमारे गणमान्य व्यक्ति रहेंगे और सबको सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी भी है और उसके हिसाब से तैयारी भी अच्छी हो रही है। और इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली से और लखनऊ से वो भी लगातार हम लोग को गाइड कर रहे हैं और उनके देख रेख में हम लोग बहुत बेहतर अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए। अब सर ज्यादा वक्त नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही दिन बाकी है। इसमें लाइन ऑफ फोकस अब क्या डिसाइड किया गया है, किन किन एरियाज पर आप लोग फोकस कर रहे हैं? अब हम लोग जो तैयारी मंदिर परिसर के अंदर होनी है उस पर फोकस है। जो सीटिंग प्लान है वो प्रॉपर हो जाए और फिर जो मिनट टू मिनट आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम का, उसके हिसाब से वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। और कुछ अभी एस्पेक्ट्स अभी हमको पता नहीं चल पाए हैं, वो जब वहाँ से प्रोग्राम आएगा उसके हिसाब से वो तैयारी की जानी है। तो जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं उससे संबंधित उन सभी ऑप्शन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं ताकि लास्ट मिनट पे हमको जो भी ऑप्शन बताया जाएगा उसमें कोई दिक्कत ना हो इसको इम्प्लीमेंट करने में। ये बताया जा रहा था कि 20 तारीख से ही दर्शन बंद हो जाएंगे, 20, 21, 22 आम श्रद्धालु जो आना चाहते हैं उनके लिए दर्शन बंद रहेंगे, फिर 23 तारीख की सुबह से वो दर्शन कर सकते हैं। तो क्या इस पर आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है इस बात की? हाँ, 20, 21, 22 में मंदिर परिसर उपलब्ध नहीं होगा सबको दर्शन करने के लिए। 22 को आपको पता ही है कि कॉन्जिग्रेशन सेरेमनी है। 22 के बाद फिर 23 तारीख से हम लोग फिर सबको मंदिर में एंट्री करने के लिए मंदिर परिसर को उपलब्ध करा देंगे, उस दिन दर्शन चालू हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अनुरोध सबसे यही किया कि 20, 21, 22 में जो भी इन्वाइटीज हैं उनको छोड़कर कोई अयोध्या ना आए और 23 से फिर सबका स्वागत है और हम सबको दर्शन कराएंगे यहाँ पर सुगमता से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, जो पूजा का कार्यक्रम रहेगा 22 तारीख को सुबह से ही वो कार्यक्रम रहेगा, तो उस दौरान क्या कुछ रास्ते या कुछ जगह पर अवरोध या रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी? देखिए, जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके जो रूट है उस रूट को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वहाँ पर होगा और जो हमारे इन्वाइटीज है उनके अलावा उन पर और गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा क्योंकि उसमें फिर कोई अवरोध होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग की है, उसको ना होने दिया जाए।
एक तो वो चीज़ है, दूसरा जो यहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट है तो उसमें जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक कन्फ्यूजन ये था कि लोग बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे और किस तरह से शहर में भ्रमण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उनको पूरी अनुमति है, वो लोग आए। और क्योंकि बहुत बड़ा इस शहर का, एक शहर के लिए गर्व की बात है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, वो सब लोग उनको हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और जितने हमारे जो गेस्ट हैं उनको स्वागत करने के लिए वो लोग भी उपलब्ध रहें और सड़कों पे जो हमारे पेडेस्ट्रियन जो वॉकवेज हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, वहाँ पे वो लोग खड़े होकर उनका स्वागत करें। तो निवेश बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक लोग अयोध्या में निवेश कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के, अब बाहरी राज्यों से ब्रिटिश कंपनियां भी यहाँ पर निवेश के लिए इच्छुक हो रही हैं। कुछ प्रपोजल्स आपके पास आए हैं? देखिए, बड़ी संख्या में लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर में। और टूरिज्म सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें करीब 50 से ज़्यादा होटल्स के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी हम लोगों ने उनकी तैयारी कर रखी है। 100 से ज़्यादा MOU साइन हुए थे, तो बड़ी संख्या में लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और हम लोग उसके दृष्टिगत यहाँ पर हम लोग और प्लान भी आगे कर रहे हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट प्लॉट्स को अलॉट कर सके। और अभी इस समय जो डिमांड है उसको देखते हुए उपलब्धता नहीं है, क्योंकि इस तरह की डिमांड की कोई हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। बट नाउ इन कमिंग मंथ्स वी हैव प्लान्ड सम मोर न्यू प्रोजेक्ट्स, और जब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट्स फॉर होटल्स उपलब्ध करा पाएंगे। आप इससे पहले चित्रकूट में रहे हैं, अलीगढ़ भी रहे हैं, चित्रकूट भी राम की नगरी, और उसके बाद अयोध्या, तो आपका अपना मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें साक्षी बनने का, उस पल को देखने का आपको भी एक सौभाग्य मिल रहा है? देखिए, इस समय जो भी अधिकारी अयोध्या में तैनात हैं सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और ये मौका यहाँ पर आज है भगवान की सेवा करने का, तो वाकई में इसमें ईश्वर के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे जितने भी अधिकारी इस समय हैं वो पूरे मनोयोग से इस समय लगे हुए हैं, पूरी पैशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है जो उनका एक्चुअल जो सैलरी जॉब है उसको ना मान के ये मान रहे हैं कि भगवान की सेवा में हमको अपना योगदान देना है और पूरा दिन संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। तो ये अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल हैं जो बता रहे हैं कि हर राज्य कर्मचारी जो यहाँ पर लगा हुआ है वो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहा है, वो सेवा भाव से यहाँ पर इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जुटा हुआ है और हर कोई सुरक्षा के इंतजामात हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां पर रूट डाइवर्जन रहेगा, जो VVIP का मूवमेंट रहेगा, पूजा के कार्यक्रम, उन सभी तैयारियों को फाइनल टच यहाँ पर दिया जा रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, News 18 अयोध्या।